अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है इनकम टैक्स की रिटर्न। जैसे कि आपको पता है एफबीआर ने फाइनेंस बिल को अनाउंस करके फाइनेंस एक्ट बना दिया है जो 2025 और 26 का बन गया है। और साथ साथ इनकम टैक्स की रिटर्न का टाइम पीरियड भी आ गया है और 1 जुलाई 2025 से हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न का टाइम स्टार्ट हो जाना है। आज मैं आपके साथ इनकम टैक्स की रिटर्न जो हर साल मैं बनाता हूँ, आज इनकम टैक्स की रिटर्न 2025 के बारे में आपसे डिस्कस करना है कि किस किस की रिटर्न फाइल होगी। सबसे पहले आते हैं सैलरी क्लास और उसके साथ साथ आते हैं बिज़नेस क्लास जो इंडिविजुअल्स होते हैं। उसमें तीसरी क्लास है आपकी पार्टनरशिप फर्म्स और चौथी क्लास है कंपनीज़ के हवाले से। आज मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करता हूँ आप सैलरी क्लास में। सैलरी क्लास में जो डॉक्यूमेंटेशन हमने करनी है उसमें सबसे पहले जो होगा वो हम लोग उसी सैलरी वाले पर्सन की उसे डॉक्यूमेंट लेंगे, बैंक स्टेटमेंट चार्ज करेंगे, उसके अलावा उसका सैलरी सर्टिफिकेट लेंगे और उसके अलावा हम लोग ये जो नॉर्मल रूटीन में लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ बाइंग की है, कौन सी बेची है साल में। जो 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो जो चीज़ें बाई की गई हैं, जो सेल की गई हैं एक सैलरी क्लास के पर्सन ने, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, बताना है, एफबीआर को फॉरवर्ड करना है सारे का सारा डाटा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। और इनकम टैक्स की रिटर्न जो 114(4) में 114(1) में हम लोगों ने सबमिट करवानी है। यह है सैलरी क्लास के लिए डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी फिल करेंगे, सबमिट करवाएंगे और कोशिश ये करनी है कि हम लोगों ने 30 सितंबर 2025 से पहले पहले फाइल करनी है। जो सेकंड ऑप्शन है वो है जी हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जो बिज़नेस पर्सन की है। उसमें बिज़नेस इंडिविजुअल्स भी आते हैं और इसमें सारे उसको डाटा दिया जाता है। उसके मुताबिक हम लोगों ने इन लोगों ने भी जो चीज़ बाइंग की हो, सेल की हो, और इसमें जो कैटेगरीज डिसाइड कर दी गई हैं सैलरी बिज़नेस क्लास के अंदर, चाहे वो इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो या सर्विस देने वाला हो, इन सब का डाटा हमें चाहिए। बिजनेसमैन इंडिविजुअल होता है, आपको सेल परचेज़ का रिकॉर्ड बनाना है। अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो उसकी सर्विसेज जितनी है, चाहे कमीशन की शक्ल में हो या उसको रेवेन्यूज़ आ रहे हों, सारे का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना है। बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह लेंगे। उसके अलावा हम लोग पर्सनल बैंक अकाउंट्स भी लेते हैं। इसके साथ जो अगला पार्ट है वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है। इस बिज़नेस क्लास में भी ना हम लोगों ने इसका सारे का सारा डाटा प्रोवाइड करना है एफबीआर को। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जिस तरह हम लोग 2024 की रिटर्न फाइल करते रहे हैं, इस तरह 25 की बारी आ गई है। इस पूरे साल में मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक था, इस टाइम पीरियड में जो एसेट्स आपने बाई किए, जो एसेट्स आपने सेल किए, उसके सोर्सेज भी बताने हैं आपने, चाहे वो कैसे आए थे, उसके कौन कौन से सॉलिड सोर्स थे, चाहे वो आप लोगों ने गिफ्ट की शक्ल में लिया हो, चाहे आपने लोन की शक्ल में लिया हो, सब एसेट बाय किया है, या आपने जो सेल किया है इस पे कौन कौन से टैक्सेस आपने 236C वाले पे किए हैं या 236K वाला टैक्स पे किया है। सारे का सारा डाटा आपको प्रोवाइड करना है तब। और लेकिन फिर एक बात बड़ी कॉमन आपको बताने वाली है, वो ये है जी, हमने 30 सितंबर 2025 से पहले रिटर्न डेफिनेटली फाइल करनी है। इससे अगली कैटेगरी आ जाती है हमारी पार्टनरशिप फर्म की, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो या हमारी एओपी हो। इसके लिए जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट वसूल करना है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो। इसके बाद साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने पार्टनर्स की इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी है। उसका वही तरीकाकार है, वही स्टाइल है जो हम लोग शेयर इनकम के हिसाब से फाइल करते हैं। फिर आपने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स वगैरह को मेनटेन करना है। और इसमें जितने जितने बिज़नेस फॉर्म में आ रहे हैं, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको चाहे अब होलसेलर हो, आप चाहे रिटेलर हों, चाहे सर्विस देते हों, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हों, जो मैंने पार्टनरशिप फर्म के हवाले से है, और लाजमी आपको करना पड़ेगा अपना पूरे का पूरा रिकॉर्ड सेल्स परचेज़ का और सर्विस सेक्टर का सारे का सारा आपको देना पड़ेगा। चाहे जिस मर्जी बिज़नेस से आप रिलेटेड हो, ये देंगे तभी रिटर्न की सबमिशन होगी, अदरवाइज़ हो नहीं सकती। इससे अगली कैटेगरी आती है आपकी कंपनी की। कंपनी में जो सबसे मेजर चीज़ है वो है जी आपका फाइनल अकाउंट्स में आपने बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, बैंक स्टेटमेंट्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है, अपने कैपिटल को देखना है किस तरीके से मामला लेके चल रहे हैं। इसमें भी आपने उसी तरीके से चलना है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ आती है, इसमें आपका वो वेल्थ स्टेटमेंट वाला सीन कोई नहीं है, चूँकि कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट आती है। और कंपनी से रिलेटेड जितने जितने एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे बिल्डिंग के लिए, अपने ऑफिस के लिए या कंपनी के लिए कोई गाड़ी खरीदी गई है, या कोई क्या कहते हैं हाउस लिया गया है कंपनी के हवाले से, तो आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को अपनी बैंक उसमें बैलेंस शीट का पार्ट बनाना है।
तभी हम लोग अपनी रिटर्न को सबमिट करवा सकते हैं। इसका टाइम पीरियड है 31 दिसंबर। जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये तीन कैटेगरी जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें आपका सैलरी क्लास है और आपका बिजनेस क्लास है और पार्टनरशिप फर्म है। इनका जो टाइम पीरियड रिटर्न फाइलिंग का वो है 30 सितंबर 2025। इसी तरह जो कंपनीज़ की बारी है वो 31 दिसंबर 2025 है जी। इससे पहले डाटा सारा प्रिपेयर कर लिया जाए। हम लोगों ने क्या है, तमाम वर्किंग और तमाम क्लाइंट्स का डाटा सारा कंपाइल कर लिया है। उसमें तमाम आईडी पासवर्ड्स और अपनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कर दिया है। तमाम इन्फॉर्मेशन ले ली है और इसके साथ साथ हमारे पास काफ़ी हद तक रिकॉर्ड आना शुरू भी हो गया है। अब हम लोगों ने करना क्या है, उनके क्लाइंट्स के डायरेक्ट चलान भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, उनकी रिटर्न्स की प्रिपरेशन भी करेंगे, उनको सबमिशन करवाने से पहले क्लाइंट से अप्रूवल भी लेंगे ताकि 30 सितंबर से पहले फ़ाइल कर ली जाए। ये 3 कैटेगरीज़ की, और चौथी आपकी कंपनी की है। 30 सितंबर से रिकॉर्ड प्रिपेयर करके फाइनल अकाउंट्स बना के फिर कंपनी की सबमिशन की जाएगी। अगर आप लोग भी अपनी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेना चाहते हैं, अगर अपनी रिटर्न सबमिट करवाना चाहते हैं, प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है हमारे चैनल्स की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा है, आप इस पर प्रॉपर कमेंट कर सकते हैं। हमारे जितने चैनल चल रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट्स देना चाहते हैं रिटर्न के हवाले से, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द स्पॉट एट वंस दी जाएगी। बहुत शुक्रिया।